तपस्या करते हैं, कैसे उनके घर में चार चार रूपों में भगवान श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न प्रकट होते हैं। जय श्री राम। कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, कैसे उनके यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, कैसे उनके कर्णवेद होते हैं, कैसे नांदी मुख श्राद्ध होते हैं, और कैसे वो गुरुकुल में वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं, उनका नामकरण कैसे होता है, पढ़ाई समाप्त होने के बाद कैसे विश्वामित्र जी का आगमन होता है। इन सब सारी चीजों की चर्चा है जो कि आप रामायण में पढ़े हैं, सुने हैं, जानते भी हैं। हम संक्षेप में रामचरित्र का वर्णन करना चाहेंगे। और उसके बाद कैसे विश्वामित्र जी का आगमन हुआ, कैसे विश्वामित्र जी लेकर के गए, कैसे अहल्या का उद्धार हुआ, कैसे ताड़का मारी गई, कैसे मारी शोभा इत्यादि का विनाश हुआ, कैसे भगवान मिथिला पहुंचे, कैसे धनुष तोड़े राम जी, कैसे विवाह संपन्न हुआ चारों भाइयों का, राम जी का सीता जी के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ, और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ, कैसे चार चार बेटे और चार चार बहुओं को लेकर के महाराज दशरथ आए। अयोध्या वासियों ने कैसे उल्लास उमंग उत्कंठा आह्लाद के वातावरण में अपना जीवन बिता रहे हैं। कैसे भगवान श्री राम को राज्य मिलते मिलते मंथरा के षड्यंत्र के कारण वनवास हुआ, कैसे राम जी वन में गए, वहां से कैसे श्रृंगबेरपुर पहुंचे, कैसे तमसा नदी के किनारे पहुंचे, कैसे केवटे गंगा पार किया, कैसे भरद्वाज के आश्रम में गए, कैसे वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, और वहां से कैसे चित्रकूट में निवास किए राम जी, कैसे सरभंग से मिले, सुतीक्षण जी का कैसे उद्धार किया, अगस्त ऋषि का कैसे सम्मान किया, सुपनखा का नाक कैसे कटा, खरदूषण कैसे मारे गए, सीता का हरण कैसे हुआ, मारीच का वध कैसे हुआ। यही नहीं, सुग्रीव जटायु जी को साजुज सामीप्य सालोक्य सारूप चारों प्रकार की मुक्ति भगवान कैसे दिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे प्रदान किए, अनपायनी भक्ति, अविरला भक्ति, निर्भरा भक्ति और प्रेमा भक्ति कैसे प्रदान किया उन्हें। जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी ने कैसे किया, वहां से आगे बढ़ करके माता सबरी की गोद में बैठ करके कैसे उनकी जूठी भेड़ को राम जी ने खाया, कैसे भगवान आगे बढ़े पंपा सरोवर पर बाली का वध करके सुग्रीव से मित्रता किए, कैसे चारों दिशाओं से वानर वीरों को इकट्ठा करके चार टुकड़ियों में बांट करके चारों दिशाओं में भेजा गया, कैसे सुरसा सिंहिका लंकिनी का उद्धार किए हनुमान जी, कैसे लंका से लौट करके राम जी को संदेशा सुनाए, कैसे रावण कुंभकर्ण मेघनाथ इत्यादि का वध हुआ। इन सारी प्रक्रियाएं जो है सब आप कथा में सुने हैं, राम कथा में, रामायण पढ़ा है आपने, सब आप जानते हैं। चौथे अध्याय चौथे स्कंध में देवी भागवत महापुराण में भगवान राम के चरित्र और लीलाओं का भी बड़ा विशद वर्णन है, बड़ा विस्तृत वर्णन है। और उसके बाद धरती त्राहि त्राहि कर उठी, कैसे धरती गाय का रूप धारण करके भगवान के पास गई, कैसे ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों साकेत लोग गए। अब यहाँ से कथा आप नहीं जानते होंगे, यहाँ तक की कथा आपको पता है। अब यहाँ से आगे की कथा, जब कंस के अत्याचार से सारी धरती त्राहि त्राहि कर उठी, सारा धरती लोक से लेकर गगन मंडल तक सब कंपायमान होने लगे, उसके भार से धरती व्याकुल होने लगी। तब ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवताओं ने विचार किया कि हम लोगों का संकट दूर कैसे होगा, देवताओं का शोक संताप दूर कैसे होगा, समाज में कुछ श्रृंखलता समाप्त कैसे होगी, कैसे सदाचार और सत्कर्म की व्यवस्था होगी। इन सारी स्थितियों को जानने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों पहुंचे साकेत लोक। जब साकेत लोक पहुंचे तो साकेत लोक में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने कक्ष में विराजमान थे। राधा माने क्या होता है? राधा, एक दिन एक सज्जन हमसे पूछने लगे, बोले महाराज जब भगवान श्री कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे, एक पल भी नहीं रह पाते थे, तो राधा से विवाह क्यों नहीं किया भगवान श्री कृष्ण? एक सज्जन ने हमसे पूछा ऐसे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। अच्छे प्रश्न पूछने वालों की कमी नहीं है महाराज, प्रश्न तो गजब गजब के लोग पूछ लेते हैं, कभी कभी ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं समझ में। एक दिन एक सज्जन बोले, अच्छा कहो महाराज। हमने कहा, बोले जब सुपनखा का नाक कान लक्ष्मण काटे तो जो नदिया कनवा काटे थे उसको क्या किए? हमने कहा यार जाओ नासिक में पता लगाओ, हमारे पास खाने को आए। अब ऐसे ऐसे प्रश्न लोग करते हैं। एक दिन एक सज्जन मिले, बोले महाराज, हमने कहा, बोले कि बताइए हनुमान चालीसा में लिखा है कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल धुला भी गए अचरज नाही। हमने कहा लिखा है?
बोले हनुमान जी राम जी की मुद्रिका मुंह में डाल के समुद्र पार कर गए। हमने कहा बोले तो वही करवा गए के बाद धोई के तब सीता जी देर है कि वैसे ही डूबे रहे। अब बताओ क्या क्या उत्तर देंगे महाराजा? ये प्रश्न करने वाले भी गजब गजब के हैं महाराज, क्या बताओ। प्रश्न करने वालों को तुम परेशान रहते हैं महाराज। तो तीनों पहुंचे वहां साकेत लोग, और जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने द्वारपाल से कहा कि भगवान श्री कृष्ण है? द्वारपाल ने कहा हाँ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाके बताओ कि हम तीनों देव आए हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। राधा जी के साथ भगवान विराजमान। राधा का मतलब राधा रंग कृष्णन प्रेम रसम आदरेण पुष्णाद दधात या सा राधा। जो श्री कृष्ण के प्रेम रस को आदर पूर्वक अपने हृदय में पोषण करती है उसे राधा करते हैं, उसे राधा करते हैं। श्री कृष्ण में जो प्रेम का संचार करती हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में जो सरसता प्रदान करती हो, जो कृपा प्रदान करती हो, जो मधुरता प्रदान करती हो, जो वात्सल्य प्रदान करती हो, उसे राधा करती है। रंग कृष्णम प्रेम रसम आदरेण पुष्णात दधात या सा राधा। द्वारपाल ने जाकर के भीतर बताया, हे आनंद कंद, हे गोपाल सूर्यनंदन नंदन, हे अक्षी कुसुमों में कांति रमण कुल कदम मध्यवर्ती, हे नवगोप विलास अनिल बनवारी नटनागर, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे नीलस्कर और श्याम नीलमणि श्याम, हे पूरी प्रणत काम देश विदित कोटि काम, हे चार गुण ग्राम घनश्याम करुणा निधान, हे बलराम के भैया, हे द्वारिकाधीश, हे श्री मधुर कोटि कांत, हे महाराज श्री कृष्ण त्रिदेव आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव? द्वारपाल ने कहा हाँ भगवान। भगवान ने कहा उनसे जाके पूछो कि कौन से लोग के ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, कौन से लोग के ब्रह्मा? इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव एक ही नहीं है, जितने लोक हैं हर लोक में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शिव हैं। हमारे लोक के अलग है, पृथ्वी लोक के अलग है, भूलोक के अलग, भुवलोक के अलग, स्वलोक के अलग, तपलोक के अलग, सत्य लोक के अलग, हर लोका लोकों के ब्रह्मा विष्णु अलग अलग है। इसीलिए श्रीमद् रामचरितमानस में महाराज मनु जब तपस्या करने लगे तो ब्रह्मा विष्णु शिव कई बार आए और गए। मांगो वरदान क्या चाहते हो? मनु जी ने कहा मैंने तो आपको बुलाया नहीं, आप आए क्यों महाराज? क्यों आए आप? कई बार आए ब्रह्मा विष्णु शिव और नाना प्रकार से प्रलोभन दिए महाराज मनु को। क्या वरदान चाहते हो बोलो? महाराज मनु ने कहा कि कौन है आप लोग? ब्रह्मा विष्णु शिव ने कहा हम त्रिदेव हैं, हम ब्रह्मा ये विष्णु ये शिव, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज मनु ने कहा मैंने ब्रह्मा विष्णु शिव की तपस्या नहीं की, मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया, आप लोग जा सकते हो। अब जब तीनों चले गए तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में क्या कहा गया? गोस्वामी जी संकेत किए। आकाशवाणी कह रही है मांगो 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 मांगो, क्या चाहिए? मांगो मांगो पर भई नभवानी, मांगो मांगो पर भई नभवानी, मांगो मांगो बर भई नभवानी, मांगो मांगो बर भई नभवानी, परम गंभीर कृपा मित सानी, परम गंभीर कृपा मित सानी। मांगो क्या चाहिए तुम्हें? और तब महाराज मनु ने कहा मैं आपको देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा देखना चाहते हो मुझको? मनु ने कहा हाँ, मैंने आपकी ही तपस्या की। आकाशवाणी पूछा गया किसको चाहते हैं? और तब महाराज मनु कहते हैं बिल्कुल एकदम मधुर। महाराज मनु ने कहा बहुत बढ़िया कहते महाराज मनु, बिल्कुल देवी भागवत प्रमाण है इस बात का कि ब्रह्मा विष्णु शिव के अलावा कोई पूर्ण परमात्मा भी है, और श्री रामचरितमानस भी प्रमाणित कर रहा है इस बात को। महाराज मनु कहते हैं
अगुणय खंडय अनंतरनादि अगुणय अनादि अगुणय खंडय अनंतरनादि अगुण अखंड अनादि जेहि चिंतहि परमारथवादी जहि चिंतन परमारथवादी जेहि चिंतहि परमारथवादी जहि चिंतहि परमारथवादी नेति नेति जेहि वेद निरूपा नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधियनूपा निजानंद निरूपाधियनुगा शंभु विरंचि भीषु भगवान हे शंभु विरंचि भीषु भगवान शंभु विरंचि भीषु भगवान हे शंभु विरंचि भीषु भगवान उपजहि जासु वंश ते नाना उपजहि जासु वंश ते नाना उपजहि जासु वंश ते नाना। महाराज मनु ने कहा अगुण अखंड अनंत अनादि, जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, अगोचर है, निराकार, निर्विकार, अचिंत्य सत्य, चिंत्य स्वरूप, अचिंत्य महिम, अचिंत्य अनंत गुण संपन्न, नित्य स्वमहिमा में प्रतिष्ठित, सद सद विलक्षण, एकमात्र परम और चरम सत्य जो परमात्मा है। वेद जिसको न इति कह करके निरूपित किया करते हैं, परमार्थवादी लोग जिसका चिंतन किया करते हैं, जिसके एक अंश मात्र से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु और शिव की उत्पत्ति होती है, मैं ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम आराध्या माता रानी को प्रणाम करता हूँ। राजेश मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भवानी सदा सुखी रखें, जय हो। ये है शास्त्र। शास्त्र कब समझ में आता है? 10